आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई है, जैसे सही मुहूर्त में राखी बांधना, भद्रा काल में राखी ना बांधना और ये परंपरा कि बहन खुद भाई के घर जाकर राखी बांधे। हालांकि समय और परिस्थितियों के अनुसार कई बार बहनें अपने मायके नहीं आ पाती। ऐसे में कुछ परिवारों के जो भाई होते हैं वो खुद बहन के घर जाकर राखी बंधवाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। धार्मिक दृष्टिकोण से राखी का महत्व तभी पूर्ण होता है जब बहन अपने हाथों से भाई की कलाई पर राखी बांधे और उसे तिलक कर आशीर्वाद दे। इसलिए पारिवारिक रूप से ये माना जाता है कि रक्षाबंधन पर भाई को बहन के घर जाने से बचाना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। ये केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं में भी गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसी एक महत्वपूर्ण कथा दानवों के पराक्रमी राजा बलि और भगवान विष्णु से संबंधित है, जो रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को उजागर करती है। पौराणों के अनुसार दानवों के राजा बलि एक महान भक्त और तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को अमरत्व और तीनों लोकों का अधिकार का वरदान दे दिया। इस शक्ति से दानवों की स्थिति मजबूत हो गई और देवताओं को चिंता सताने लगी कि राजा बलि इतनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने धरती पर वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि, जो अपने दान के लिए प्रसिद्ध था, बिना संकोच ये भिक्षा देने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बलि ने वामन की मांग को स्वीकार किया, भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में स्वर्गलोक, दूसरे पग में पृथ्वीलोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचने पर राजा बलि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उसने श्रद्धा भाव से अपना सिर उनके सामने झुका दिया ताकि भगवान तीसरा पग वहां रख सके। राजा बलि की भक्ति, विनम्रता और समर्पण देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वचन दिया कि वे स्वयं पाताल लोक में रहकर उसकी रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु का ये वचन ही रक्षाबंधन के मूल भाव को दर्शाता है। ये कथा बताती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि ये है आध्यात्मिक और धार्मिक वचन का भी प्रतीक। जैसे भगवान विष्णु ने बलि की रक्षा का वचन दिया, वैसे ही रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को जीवन भर उनकी रक्षा करने का संकल्प देता है। ये त्योहार प्रेम, समर्पण और विश्वास की अद्भुत मिसाल है। इस रक्षाबंधन में आप अपने भाई या बहन को क्या संदेश देना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल खबरनामा को सब्सक्राइब जरूर करें।